देखिए, कांग्रेस ने जो तुष्टीकरण किया था, उन्होंने तो एक वर्ग विशेष को या उनके मस्जिदों को या मदरसों को उनको आगे बढ़ाने का काम उन्होंने किया था। जहाँ तक हमारा सोचना है, हम सभी धर्मों का समान आदर करते हैं, सबका सम्मान करते हैं, सबकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, अल्पसंख्यकों की भावना का भी हम सम्मान करते हैं। लेकिन बहुसंख्यकों के साथ में जो आज तक भेदभाव होता रहा, हमारे मंदिरों को किसी भी प्रकार का सहयोग करने का काम कांग्रेस सरकार ने नहीं किया, उल्टा टैक्स लगाए, उल्टा उनसे और जो आय होती थी वो सरकारी खजाने में जमा करने का काम उन्होंने किया। देवस्थान विभाग ने अंडरटेकिंग करने का काम किया। जबकि मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा को और उनकी पूरी कैबिनेट को कि जिन्होंने पवित्र स्थल कुंभ के स्थान पर वहाँ मंत्रिमंडल की बैठक करके जो घोषणा की और पुजारियों को जो मानदेय वो बढ़ाने का जो काम किया, मैं सोचता हूँ कि बहुत अच्छा काम किया, ज़रूरत थी। क्योंकि जब एक तरफ तो आप देवस्थान विभाग के अंदर मंदिरों को ले लिया तो पुजारियों की आय का कोई सोर्स बचा नहीं, तो उनके लिए जो किया है मैं सोचता हूँ बहुत अच्छा काम किया है। मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा। इसके साथ ही मैं ये भी चाहूँगा कि मंदिरों के रख रखाव के लिए भी राशि सुनिश्चित करने का काम हमारी सरकार करेगी, निश्चित रूप से करेगी। और ताकि ये मंदिर जो है ना, ये एक संस्कार के केंद्र बने, हमारे आध्यात्मिक संस्कार के केंद्र बने, और ये केंद्र हैं। यहाँ कोई भी व्यक्ति आता है तो एक आस्था का संचार होता है, साथ ही साथ एक मन में इस प्रकार का भाव जागृत होता है कि दुनिया कोई देखे कि नहीं देखे, मुझे भगवान देख रहा है, मुझे ईश्वर देख रहा है, इसलिए मैं अपराध करूँगा तो मुझे ईश्वर माफ़ नहीं करेगा। तो इस भावना से अपराधों में भी कमी आती है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं सोचता हूँ दूसरा एक आत्मविश्वास पैदा होता है कि मुझे भगवान का आशीर्वाद मिल गया है तो मैं जहाँ कहीं भी जाऊँगा जीवन में वहाँ सफलता प्राप्त करूँगा। तो इस प्रकार का भाव भी, आत्मबल बहुत बड़ी ताकत होती है, वो ताकत भी मंदिर से मिलती है। तो मंदिर से संस्कार मिलते हैं, आस्था बढ़ती है, अपराधों में कमी आती है और आत्मविश्वास पैदा होता है, जिससे सत्कार्य आदमी करता रहे। ये मैं सोचता हूँ कि जीवन पद्धति का एक बहुत बड़ा और ऐसा ये भाग है जो हमें यहाँ से मिलता है। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि असत्य ज़्यादा दिन चल नहीं सकता। अन्ना हजारे ने एक आंदोलन चलाया था देश में, शुद्ध स्वच्छ प्रशासन देने का वायदा किया था। उसमें से केजरीवाल जी पैदा हुए और केजरीवाल जी ने पूरे उस आंदोलन को हथिया लिया, अन्ना जी को साइडलाइन कर दिया और उनकी भावनाओं को और अपने कब्जे में ले लिया और ये देश को दिखाने की कोशिश की कि हम स्वच्छ प्रशासन देंगे, लेकिन वो स्वच्छ प्रशासन दे नहीं पाए। आकंठ भ्रष्टाचार में डूब गए थे केजरीवाल जी, उनकी पूरी टीम, उनके कई मंत्री भी जेलों में बंद रहे, खुद केजरीवाल जी भी जेलों में बंद रहे, सिसोदिया जी जेलों में बंद रहे। कोर्ट ने भी और उनको अपराधी मान करके और जेल में बंद रखा। और जमानत होना तो ये तो राजनेताओं को भी जमानत मिल जाती है, ऐसे जमानत मिली और वे चुनाव में आए और चुनाव में चारों खाने चित हुए। अब मैं सोचता हूँ कि आम आदमी पार्टी का अब कोई, मुझे नहीं लगता कि लंबा चौड़ा भविष्य है और केजरीवाल जी तो राजनीति से अब आउट ही हुए माना जाना चाहिए। लेकिन हमारे देश की जनता ने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया, मोदी जी पर भरोसा जताया। उनको, जनता को ये विश्वास हो गया कि जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं। निश्चित रूप से मोदी जी ही स्वच्छ प्रशासन दे सकेंगे, मोदी जी ही दिल्ली का विकास कर सकेंगे। लेकिन ये जो जीत का सिलसिला ये रुकने वाला नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है कि पहले देखिए कि हरियाणा में चुनाव हुए,
जीते, महाराष्ट्र में चुनाव हुए जीते, अब दिल्ली में चुनाव हुए हमें जीत मिली, आगे बिहार में चुनाव होंगे हमें जीत मिलेगी। अब सभी जगह पर जीत मिलेगी। देश की जनता विकास चाहती है। देश की जनता ये फालतू के प्रलोभनों पर या असत्य वायदों पर विश्वास नहीं करती। देश की जनता चाहती है कि आम आदमी मजबूत बने, समृद्ध बने, सुशिक्षित बने, सुसंस्कारवान बने। ये देश की जनता चाहती है और ये कौन दे सकता है? मोदी जी दे सकते हैं या वहाँ डबल इंजन की सरकार दे सकती है। इसलिए सभी स्थानों पर अब डबल इंजन की सरकार बनने का ये सिलसिला जारी रहेगा और हम सभी चुनाव जीतेंगे। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।